आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आशा करता हूं इन दिनों में आप अद्भुत रीति से तैयार किए जा रहे हैं। इन दिनों में आप अद्भुत रीति से दोबारा बनाए जा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। यीशु मसीह के आगमन से पहले क्या सही करना चाहिए, इस बात पर हमें विचारने की जरूरत है। यीशु के आने से पहले किस प्रकार खुद को और विश्वास में बढ़ता हुआ हम देख सके, किस प्रकार खुद को और वचन में बढ़ता हुआ हम देख सके, किस प्रकार खुद को धार्मिकता में और बढ़ते हुए हम देख सके, इस बात पर हमें विचार करना है, इस बात के अनुसार कार्य करना है। बहुत हो गया अब वो चाल, बहुत हो गया वो जीवन जो अब तक हम जीते हुए आए हैं। अब हमें स्टॉप करना पड़ेगा, खुद को जांचना पड़ेगा। हम लोगों को जांचते हैं, हम पूरी दुनिया को जांचते हैं, लेकिन हम खुद को नहीं जांचते। यहीं पे हम सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं। वचन में क्या लिखा है? खुद को जांच, मैं लोगों को जांचने वाला परमेश्वर। हमें खुद को जांचने की जरूरत है। हम कैसे चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, या हम क्या कर रहे हैं, हमें खुद को जांचना पड़ेगा। अगर हम खुद को जांचेंगे तो हम दोषी नहीं ठहरेंगे। आज मैं बात करना चाहता हूं, आप दोषी नहीं ठहरना है। आज मैं बात करना चाहता हूं, आप विश्वास योग्य ठहरना है। आज मैं बात करना चाहता हूं, क्या आप अपने आप को ऐसा बना रहे हैं ताकि आप विश्वास योग्य ठहरे, ना कि दोषी। आज एक वचन के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा। इफिसियों की किताब 5 अध्याय उसके 15वीं आयत को बड़े ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही सुंदर वचन है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमान के समान चाल चलो। आज हम किस स्तर में हैं? आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कैसा जीवन जी रहे हैं? क्या एक बार रुक कर हम देख सकते हैं? क्या एक बार हम विचार कर सकते हैं कि मुझे कैसा चलना चाहिए और मैं कैसा चल रहा हूं? कौन से जीवन में मुझे आगे बढ़ना चाहिए और मैं कौन से जीवन में आगे बढ़ रहा हूं? हमें खुद को हर दिन जांचने की जरूरत है। ये बात मैं खुद के लिए भी बोल रहा हूं, ये मेरे लिए भी उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए है। आज का वचन वाकई में मुझसे बात कर रहा है। अगर आप ये कहते हैं ना, आज का वचन मुझसे बात कर रहा है, वो वचन वाकई में आपसे बात करेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं आज का वचन शायद मेरे लिए नहीं है, हाँ शायद आप लोग के लिए होगा, हाँ शायद किसी भाई और किसी बहन के लिए होगा, आज का वचन मेरे लिए नहीं है, वहीं पे बहुत बड़ा मिस्टेक हम करते हैं। हम वचन ग्रहण नहीं कर पाते हैं। जो वचन हमें दिया जा रहा है, हर एक व्यक्ति विशेष को दिया जा रहा है। जो प्रचार करता है उसके लिए भी है, जो प्रचार सुनता है उसके लिए भी है। प्रभु का वचन पक्षपात नहीं करता है। क्या मैं जो प्रचार कर रहा हूं, क्या मैं वाकई में खुद को जांचता हूं? क्या वो बातें मेरे अंदर है? मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे विचार करना पड़ेगा इस बात में, परमेश्वर के प्रिय लोगों। और उसी प्रकार आप लोग जो सुनते हैं, क्या वो वचन आपके अंदर है? क्या वो बातें आपके जीवन में है? आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस टॉपिक को हम छोड़ नहीं सकते हैं, इस टॉपिक को आप भूल नहीं सकते हैं। आप दोषी होने के लिए बुलाए नहीं गए हैं। आप तो ऑलरेडी दोषी थे। आप तो पाप में थे। आप तो अंधकार में थे। आपको क्यों बुलाया गया, क्यों चुना गया, क्यों निकाला गया, क्यों अलग किया गया? ताकि आप विश्वास योग्य बन सके। आप समझ रहे मेरी बात? ये बहुत ही गहरी बात है। अगले 20 या 25 मिनट में मैं आपको पूरी बात नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितना भी मैं परमेश्वर के अनुग्रह से आप तक पहुंचाऊं, एक्सेप्ट कर लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। परमेश्वर का अजीज हो, शायद आज का ये वचन आपके लिए एक बहुत बड़ा छुटकारे का कारण बने, एक बहुत बड़ा आशीष का अवसर भी बन सकता है। आप समझ रहे हैं? हर एक दिन प्रभु जब अपने वचन से बात करते हैं, वो वचन आपके लिए नया होता है और वो वचन आपको छुड़ा सकता है। इसीलिए मेरे कहने पर नहीं, मैं कौन हूं, मैं आज और कल नहीं,
इस वचन के कहने पर उसकी ओर फिरिए। वो आपसे इतना प्यार करता है ना, मैं अभी बयान नहीं कर पाऊंगा। प्यार शब्द से ही मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि प्रभु का प्रेम ही ऐसा है। वो आपसे इतना प्यार करता है ना, मैं सच में बयान नहीं कर पाऊंगा वो प्यार कैसा है। लेकिन उस प्यार को समझते और जानते हुए भी अगर हम निर्बुद्धियों के समान चले, हम दोषी ठहराए जा सकते हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप दोषी ठहराए जाए, लेकिन शैतान चाहता है कि आप दोषी ठहराए जाए। इसीलिए वो हमें चकमा देता है। हमें कई बार लगता है कि हम तो सही चाल चल रहे हैं, हम तो सही जीवन जी रहे हैं। हम दूसरों को देखने लगते हैं, वो सही नहीं चल रहा है, वो सही नहीं कर रहा है, उसका जीवन सही नहीं है, उसका काम सही नहीं है। उसी जगह में हम खुद को बिल्कुल अलग कर लेते हैं। हम सदूकी फरीसी जैसे हो जाते हैं और हम बस दूसरों को देखते रहते हैं कि वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है। एक बार खुद को अगर हम जांचने लगे, एक बार अगर हम खुद को जांच ले, परमेश्वर कहती है तो बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी बातें। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप नाश हो। आप दूसरों के बारे में बाद में सोचिए, पहले खुद के बारे में सोचिए। अब अंत का समय है, अब खुद के बारे में सोचने की जरूरत है। मनुष्य अगर पूरे संसार को प्राप्त कर ले, जगत को प्राप्त कर ले और खुद के आत्मा को खो दे, तो उससे क्या लाभ है? उसे क्या लाभ है? आज का वचन विशेष रूप से मैं इसलिए आपके लिए लेकर आऊं ताकि आप या मैं, हम दोषी ना ठहरे। इस वचन को समझिए। निर्बुद्धि के समान चलने का मतलब क्या है और बुद्धिमान के समान चलने का मतलब क्या है? मैं कुछ वचन और पढ़ाना चाहता हूं। 16वीं आयत को एक बार हम पढ़ते हैं, कुछ बातें और क्लियर होने लगेंगी आपके सामने। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। 17वीं आयत को, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आप समझ रहे हैं? आप कुछ बातें क्लियर हुई आपके लिए, कुछ समझ में आया आपको? आप समझ रहे हैं बुद्धिमान के समान चलने का मतलब क्या है? आप प्रभु की इच्छा को पूरा करेंगे। प्रभु की इच्छा क्या है? क्या है प्रभु की इच्छा? आप मुझे बताइए, क्या है प्रभु की इच्छा? जिस प्रकार मरकुस 12 उसके 30 में लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रख। आप समझ रहे हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र को खाली नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि वो जानता है अगर परमेश्वर ने उस क्षेत्र को खाली छोड़ दिया, शैतान कब्जा कर लेगा। शैतान कब्जा कर लेगा। शैतान बहुत चालाक है। उसने आपका शक्ति मांग लिया, आपका बुद्धि मांग लिया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसने आपका प्राण मांग लिया, उसने आपका मन मांग लिया। आप में कुछ भी नहीं बचा। आप समझ रहे हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है? आप अगर बुद्धिमान है, अगर आपने परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त की है, अगर उसके वचन से आप प्रीति रखते हैं, उसके वचन के अनुसार आप चलते हैं, तो आप कभी भी निर्बुद्धि के समान नहीं चलेंगे, आप बुद्धिमान के समान चलेंगे। अवसर को आप नहीं गवाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात? अगर वाकई में आप प्रभु में बचाए गए हैं, प्रभु में छुड़ाए गए हैं, आप हर एक अवसर का आप फायदा उठाएंगे। आप, क्योंकि हर एक दिन जो आपको दिया गया है वो इसलिए नहीं दिया गया कि आप व्यर्थ में उस समय को गवा दे। आप समझ रहे मेरी बात? जो वचन आप सुनते हैं, जो प्रार्थनाएं आप करते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो आज मैं कर रहा हूं, मेरी बातें रिकॉर्ड की जा रही है। जो आप कर रहे हैं, आपकी बातें रिकॉर्ड की जा रही है। और वो नहीं चाहता है कि हम हमारे जीवन के एक भी अवसर को हम गवाएं। वो चाहता है परमेश्वर के अजीजों, हम अपने जीवन के हर एक समय का हम फायदा उठाएं, गलत तरीके से नहीं, निर्बुद्धि के समान नहीं। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, निर्बुद्धि के समान नहीं, बुद्धिमान के समान उन अवसरों का तुम फायदा उठाओ जो अवसर प्रभु ने तुम्हें दी है। आज इस वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। कैसे चाल चल रहे हैं, एक बार ध्यान करिए।
अगर वाकई में आपको लग रहा है कि आप निर्बुद्धि के समान चल रहे हैं, इसी वक्त मुड़ने की जरूरत है। बुद्धिमान के समान हमें चलने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, प्रभु की इच्छा क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। प्रभु की इच्छा आपके जीवन में क्या है, अगर आप वो बात समझ रहे हैं तो आप बाकी में बुद्धिमान है आप, क्योंकि आपने वचन पढ़ा है। आप समझ रहे हैं, आपने वचन पढ़ा है और परमेश्वर ने आपको इतनी बुद्धि दी है कि आप उस बारे में विचार कर सके कि प्रभु को क्या अच्छा लगता है, प्रभु की क्या इच्छा है। अगर आप प्रभु की इच्छा को पूरा करने लग गए, परमेश्वर के अजीज हो, आप अनंत जीवन के बहुत नजदीक हो जाएंगे। आप कौन बुद्धिमान है, कौन समझदार है, कौन एक सही रास्ते में है, कौन एक सही जीवन में है, जिसने परमेश्वर की इच्छा को जान लिया, जिसने जान लिया कि परमेश्वर क्या चाहता है, जिसने बस जाना ही नहीं बल्कि उसके अनुसार काम किया, वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने लगा और वो बुद्धिमान है। निर्बुद्धि के समान मत चलो, बुद्धिमान के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि ये अवसर तुम्हें दोबारा नहीं मिलने वाला है। जो समय मुझे और आपको मिला है वो दोबारा हमें नहीं मिलने वाला है। इसीलिए समझना पड़ेगा उस समय के दौरान हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना है। उस समय के दौरान हम प्रभु की इच्छा के अनुसार अगर जीवन बिताते हैं तो हम बुद्धिमान हैं। आप समझ रहे मेरी बात? अगर आप अंधेरे से ज्योति में बुलाए गए हैं, अगर आप पाप से धार्मिकता में बुलाए गए हैं, अगर आप बीमारी से चंगाई में आप बुलाए गए हैं, तो आप इसलिए नहीं बुलाए गए हैं कि दोबारा आप वही काम करें कि आप बीमार हो जाए, दोबारा आप वही काम करें कि आप पापी ठहरे, दोबारा आप वही काम करें कि आप दोबारा अंधकार में ही जीने लगे। इसीलिए उसने आपको बुलाया है क्या? चाल का मतलब आप समझते हैं, जिस प्रकार आज के वचन में हमने पढ़ा। ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। इस संसार में जीते समय आपके जीवन का तरीका कैसा है? उसने आपको अंधकार में से ज्योति में बुलाया है, तो क्या आप ज्योति के काम प्रकट कर रहे हैं, या ज्योति में आने के बाद भी आप फिर से वही अंधेरे के काम को जारी रख रहे हैं? आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। आपका चाल कैसा है आपको समझना पड़ेगा। एक और वचन में पढ़ाना चाहता हूं, उसी का 18 आयत। यहाँ पे बहुत सी बातें साफ की गई है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। अब समझ रहे हैं दाखरस का मतलब क्या है? संसार को बताया जा रहा है। आप संसार में रहकर ही प्रभु के लिए तैयार होते हैं। आपके लिए कोई दूसरा जगह नहीं है, मेरे लिए दूसरा जगह नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते हैं प्रभु हमें इस जगह से हटाकर आप हमें एक ऐसे अच्छे जगह में लेकर जाइए जहां पे हम खुद को तैयार कर सके। हमारे लिए कोई ऐसा जगह नहीं है, हमारे लिए कोई ऐसा प्लेस नहीं है। हमें इसी संसार में रहकर हमें उन बातों से अलग रहना पड़ेगा, जो बातें, जो चाल पहले हमारे जीवन में थे। आप समझ रहे हैं, हम संसार से ही तो आए हैं, हमें प्रभु में बचाया गया है, प्रभु में लाया गया है, संसार से ही तो लाया गया है। आप समझ रहे हैं? तो वो बातें अगर अभी भी मेरे और आपके जीवन में है जो पहले थी, इसका मतलब अब भी हम संसार से अलग नहीं हुए हैं। जैसे कि यूहन्ना, पहला यूहन्ना में लिखा हुआ है, तुम्हें संसार से चुन लिया गया है, अब तुम संसार के नहीं हो। आप समझ रहे मेरी बात? अगर आप या मैं, अगर हम अभी भी उन चीजों के साथ जुड़े हुए हैं जिन चीजों से पहले हम जुड़े हुए थे, अब हमें अलग होने की जरूरत है, तो हम अलग नहीं हुए हैं। इसका मतलब अभी भी हम संसार के साथ ही जुड़े हुए हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो जुड़ाव हमारे साथ रहे, वो बातें हमारे साथ रहे। तो ध्यान से देखो कैसी चाल चल रहे हो, ध्यान से देखो कैसी बात बोल रहे हो, ध्यान से देखो क्या देख रहे हो, ध्यान से देखो कैसे जी रहे हो, क्योंकि पहले तुम वही कर रहे थे,
अब भी अगर तुम वही बात कर रहे हो, इसका मतलब तुम निर्बुद्धि हो, तुम में बुद्धि नहीं है, क्योंकि तुमने परमेश्वर के वचन को व्यर्थ ठहराया। इसीलिए परमेश्वर ने तुम्हें बुद्धि नहीं दी, ना ही तुम्हारे पास ज्ञान है वचन का। इसीलिए आज भी तुम निर्बुद्धि के समान चल रहे हो। आपको और मुझे, हमें संसार में रहकर ही प्रभु के लिए जीना है, और ये बात आसान नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि बहुत ज्यादा कठिन है आपके लिए, यीशु की ओर ताकिए। यीशु मसीह ने शरीर में होकर पाप से दूर रहकर दिखाया। यीशु मसीह के लिए क्या आसान था? नहीं था। शरीर में रहकर शरीर के खिलाफ जाकर काम करना आसान नहीं है, लेकिन यीशु ने दिखाया, और उसी प्रभु ने हमें वायदा दी है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। अगर आप ये सोचते हैं ना कि मेरे लिए कठिन है संसार से अलग होना, तो वाकई में आपके लिए कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं मैं प्रभु में सब कुछ कर सकता हूं, जिस प्रकार पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उस सामर्थ में मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर आप प्रभु से सामर्थ प्राप्त करते हैं, आप जय पाएंगे आप। लेकिन अगर आप हर दिन आप खुद लड़ने की कोशिश कर रहे हैं चीजों से, आप नहीं लड़ पाएंगे, आप हार जाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोग, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, सिर्फ इस बारे में मत सोचिए कि मुझे संसार में कैसे बढ़ना है, सांसारिक चीजों को कैसे प्राप्त करना है। ये सारी बात एक दिन छूट जाएगी, लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिए आपके आत्मिक जीवन के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप कैसी चाल चल रहे हैं। क्योंकि इस संसार में रहकर ही आपको आपके आत्मिक जीवन के लिए सोचना पड़ेगा। इस संसार में रहकर ही आपको आपके आत्मिक जीवन के लिए कार्य करना पड़ेगा। इस संसार में रहकर ही, पाप से दूर रहकर ही आपको आपके आत्मिक जीवन के लिए कार्य करना पड़ेगा। तो ये बात आसान नहीं है, लेकिन अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, अगर आप वचन को लिए हुए चल रहे हैं, तो आपके लिए मुश्किल भी नहीं होगा। आसान नहीं है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना, ये मैं अभी बता देता हूँ। बहुत सारे लोग शायद बहुत इजीली प्रचार कर देते हैं, आप अनंत जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। आसान नहीं है। इस संसार में छोटी सी उपाधि पाने के लिए हमें कितना मशक्कत करना पड़ता है, आप सोचिए। लोग सालों साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जाके उन्हें वो छोटी सी उपाधि मिलती है जो उनके संसार में ही उनके साथ खत्म हो जाता है। दोबारा वो चीज उनके साथ नहीं जाती है। आप समझ रहे मेरी बात? और वो बात, वो आशीष जो सबसे बहुमूल्य है, अनंत जीवन की बात, क्या ऐसे ही हमें मिल जाएगा? क्या हम हमारे जीवन के चालों को ध्यान भी ना दें? क्या हम ध्यान ना दे कि हम कैसी चाल चल रहे हैं? क्या हम ध्यान ना दे कि कैसा जीवन हम जी रहे हैं? परमेश्वर के अजीजों, अगर आप मिस कर गए उन बातों को, अगर आप मिस कर गए उन अवसरों को, अगर आप मिस कर गए उन समयों को, ये समय, वो अवसर दोबारा आपके जीवन में नहीं आएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कल वचन सुन लूंगा, मैं कल वचन सुन लूंगी, चलो ये चीज तो आज हो रही है, होने दो, आप मिस कर रहे हैं। आप उस समय को, आप उस अवसर को गवा रहे हैं जो आपके जीवन में कल नहीं आएगा। आप समझ रहे मेरी बात? आज के लिए जो वचन प्रभु ने आपको दिया है, आज के लिए है ये, कल के लिए वो कुछ और वचन लेकर आने वाला है। आप विश्वास करते हैं इस बात को? आज ये कहिए कि आज का वचन मेरे लिए है। आप किसी को मत देखिए कि आज का वचन उसके लिए है या उसके लिए। आप बस प्रभु से ये कहिए कि प्रभु मुझे ऐसा बनना है ताकि मैं आपकी इच्छा के अनुसार चल सकूं, मैं आपके लिए जीवन को जी सकूं। प्रभु, हाँ परमेश्वर, कई क्षेत्र में आसान नहीं होगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। पौलुस के लिए आसान नहीं था वो जीवन, पौलुस के लिए आसान नहीं था वो काम जो वो परमेश्वर के लिए कर रहा था। इसीलिए वो कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर आज आप परमेश्वर से सामर्थ मांगते हैं उस जीवन को जीने के लिए जो जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है, परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर की इच्छा को आप जरूर पूरा करेंगे। और आज अगर आप आपके चालों को आप ध्यान नहीं देते हैं कि आप कैसी चाल चल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या पहन रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं उन बातों पर, परमेश्वर के अजीजों, आने वाले दिनों में
बहुत सारी बातें हमारे जीवन में बिगड़ने लग जाएगी जिसको हम सुधार नहीं पाएंगे। इसलिए जो अवसर, जो समय प्रभु ने दिया है उसको बहुमूल्य समझिए। जो वचन प्रभु ने दिया है उसको बहुमूल्य समझ लीजिए। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर के दासों को प्रभु इस्तेमाल करता है ताकि वो परमेश्वर के वचन से आपके बीच में बोए। और जब आप परमेश्वर के दासों की इज्जत करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन की इज्जत करते हैं, परमेश्वर आपकी इज्जत करता है। हालेलुया। प्रभु आपका आदर करता है, इसीलिए वो आपके बीच में हर दिन वचन को लेकर आता है। जो काम मैं आज कर रहा हूं ये मेरी मर्जी के अनुसार नहीं, ये परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया है, इसीलिए मैं आप तक वचन को लेकर आ पा रहा हूं। और मुझे विश्वास है प्रभु आने वाले दिनों में ये काम अद्भुत रीति से बढ़ाने जा रहा है। और आप लोग गवाह हैं। इस चैनल में जब आप विजिट करते हैं, आप देख रहे हो कि किस प्रकार ये चैनल बढ़ रहा है। आप गवाह है परमेश्वर के अजीजों। आने वाले दिनों में आप गवाही देना, इस चैनल के बारे में आप गवाही देना, आप गवाही देना लोगों के बीच में जाकर कि प्रभु अपने वचन से ऐसे काम करते हैं। आप उसकी इच्छा को जान लीजिए, उसकी इच्छा को पकड़ लीजिए और अपने चालों को बदलने की कोशिश कीजिए। अब हम वैसा काम नहीं कर सकते जैसा काम पहले करते थे। अब हम वैसा नहीं सोच सकते हैं जैसा पहले सोचते थे। अब हम वैसा जीवन नहीं जी सकते हैं जैसा पहले जीते थे। अब हम वो बातें नहीं दोहरा सकते हैं जो बातें हम पहले करते थे, क्योंकि अब हम बदल चुके हैं। बोलिए आमीन। अब हम परिवर्तन हो चुके हैं। हमें बदले हुए जीवन जीने के लिए चुना गया है, ताकि हम अब अपनी इच्छा के बारे में नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा के बारे में जाने और परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सके। परमेश्वर के अजीजों, आप आपके नहीं हैं। मैं एक बार फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं। आप आपके नहीं हैं, आप परमेश्वर के हैं। आप दाम देकर खरीदे गए हैं और वो दाम चुकाना आसान नहीं था। लहू के बूंदों से आपको खरीदा गया है, लहू देना पड़ा है, लहू देकर कीमत चुकाना पड़ा है। वो दर्द, वो तकलीफ आसान नहीं था। इसीलिए अपने चालों को हमें भली भांति समझने की जरूरत है कि हम कैसी चाल चल रहे हैं। अगर वाकई में हम एक सही चाल चलते हुए यीशु मसीह के साथ बने रहते हैं, परमेश्वर के अजीजों, आप दोषी नहीं ठहराए जाएंगे। वो आपसे कहेगा, विश्वास योग्य बेटे और विश्वास योग्य बेटी, तेरा मेरे राज्य में स्वागत है। आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, विशेष रूप से प्रभु आज मैं आपके बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। ये कितनी आनंद की बात है जब हम मिलकर एक साथ प्रभु आप में बढ़ रहे हैं। प्रभु जितनों ने भी आज इस चैनल को विजिट किया है, मैं घोषणा करता हूं आपके आशीष की यीशु मसीह के नाम से। और वो आशीष नहीं जो सिर्फ हमें संसार में बढ़ाती है प्रभु, वो आत्मिक आशीष जिस बारे में आज हमने सुना है प्रभु, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी की आशीष, जो आशीष हमें तब मिलती है जब हम अपने चालों को भली भांति समझते हैं प्रभु। मैं आज मेरे भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज के बाद वो अपने जीवन के हर चालों को समझने और ध्यान से देखने वाले बने, ताकि प्रभु वो एक सही चाल चलते हुए प्रभु आपको उनके जीवन से प्रकट कर सके। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, आज आपने हमसे बात किया प्रभु। हर एक महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।